मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग इस समय दिल्ली, जो कि राजधानी है देश की, और हमारे साथ यहाँ पर सीनियर लॉयर हैं सलमान खुर्शीद साहब। रेलवे बनाम बनभूलपुरा का मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में है और आज तारीख तय है, सुनवाई उसमें होगी और 4 हफ्ते का वक्त अभी 2 दिन पहले ही राज्य सरकार ने मांगा है। लेकिन इस बारे में बात करते हैं हम सलमान खुर्शीद साहब से, उनका क्या कहना है। जी सर, खबर 7 के लाइव पर आपका बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा सर कि 4 हफ्ते का वक्त मांगा है, आज सुनवाई होनी है। देखिए, तारीख तो आज के लिए तय थी, लेकिन होता ऐसा है जब सरकार को किसी भी पेचीदा मामले में जवाब देना होता है, जिसमें बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, तो उनको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद सूझबूझ के साथ सरकार अपना जवाब फाइल करती है। जब जवाब सरकार का आता है तब हमें पता लगता है कि सरकार का इसमें क्या मत है, सरकार क्या कह रही है। तब फिर हम लोगों को कुछ समय चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है, ताकि हम उनके जवाब पर फिर अपनी प्रतिक्रिया कर सकें। तो अब क्योंकि उनका जवाब नहीं आया और उन्होंने कुछ टाइम मांगा है, तो मुझे लगता है कोर्ट उनको टाइम दे ही देगा। बिना जवाब के कैसे बहस होगी, और जब उनको टाइम देगा तो उसके बाद कुछ समय हमको भी देगा कि हम प्रतिक्रिया अपनी कर सकें उनके। और हो सकता है कि कोर्ट सरकार से ये कहे कि अब ये हम आपको आखिरी टाइम समय दे रहे हैं, आप इसको जल्द तैयार करिए, जितना आपको समय चाहिए वो अभी मांग लीजिए, बाद में फिर आकर ये मत कहिएगा कि हमें और समय चाहिए। सर, पिछली बार रेलवे ने लगभग 8 हफ्ते का समय मांगा, अभी राज्य सरकार वक्त मांग रही है। लेकिन अगर हम इसी मामले को हाई कोर्ट में देखें तो हाई कोर्ट में बहुत सालों से मुस्तैदी से सभी महापक्ष मुस्तैद थे, लेकिन यहाँ पर उतना मुस्तैद नजर नहीं आ रहे हैं बार बार वक्त मांगने का। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी कोर्ट है। इसके बाद आपको कहीं किसी भी पक्ष को इसके बाद अवसर नहीं मिल पाएगा अपनी बात कहने का। यहाँ जो तय हो जाएगा वो फाइनल है, और इसलिए जो एक अंतिम स्टेज पर बहस होनी होती है उसके लिए पूरी अच्छी तैयारी करके आना होता है। तो इसलिए जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो सामने कोर्ट के ऐसे आ जाएं कि उस पर फिर कोई किसी को प्रश्न चिन्ह लगाने का अवसर ना हो। इसलिए समय मांगा जाता है, ताकि वो हर चीज़ को हर एंगल से देखने के बाद एफिडेविट, क्योंकि जो भी जवाब देना होता है वो एफिडेविट देना होता है। तो एफिडेविट का मतलब ये है कि आप एक उस पर जो बात कह रहे हैं उस पर आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं, और वो जिम्मेदारी आप लेकर कह रहे हैं। तो वो जिम्मेदारी लेने पर आपको आगे आपत्ति भी हो सकती है, आपको तकलीफ भी हो सकती है अगर कोर्ट के सामने कोई गलत बात आ जाए। तो बहुत सोच समझ के सारा पूरा समझने के बाद कोर्ट के सामने बात रखी जाती है। सर, बस एक आखिरी बात जानना चाहूंगा, आपकी किस तरह की तैयारियां हैं इस पूरे मामले पर। हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन जब हम जानते नहीं कि सरकार क्या कहेगी तो हम पूरी तैयारी कैसे कर काउंटर उसी के बाद हो पाएगा। जब तक हमको उनकी बात पता ना चले, जो उनके फाइलिंग से आएगी, तब हम अपना फैसला करेंगे हमें क्या करना है। पिछली तारीख में भी हमने देखा था आप लोग वहाँ विरोध कर रहे थे कि वक्त ना दिया जाए, और वो तरीका वो कहा जाता है, लेकिन वक्त दिया ही जाता है ना। वक्त बिना किसी के जवाब दिए कैसे कोई सुन पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अच्छा। तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे सीनियर लॉयर सलमान खुर्शीद साहब से, और आज अहम सुनवाई है, और इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने 4 हफ्ते का वक्त मांगा है, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन वहां पर लगाई है। और इस पूरे मामले में जो आवाम पक्ष की ओर से कई एडवोकेट्स हैं वो इस मामले में लगे हुए हैं, और हम सलमान खुर्शीद साहब से बात कर रहे थे। और हल्द्वानी से इस पूरे मामले में कई लोग लगातार पैरवी करने के लिए आते हैं। इसमें हल्द्वानी के विधायक हैं सुमित हृदेश, वो भी आते हैं, सलीम अंसारी साहब हैं, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सुहेल अहमद हैं, तस्लीम अंसारी हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी फौज है जो कि कार्यकर्ताओं के आती है। कई उसके अलावा भी जितनी भी याचिकाएं यहाँ पर लगी हुई हैं, अब्दुल मलिक साहब की भी याचिका, और भी कई याचिकाएं हैं जो कि इस पूरे मामले में लगी हुई हैं। तो साथियों, अब सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और आज वहां पर सुनवाई होगी, देखते हैं वहां पर क्या होगा। और अब यहाँ से निकल रहे हैं कोर्ट नंबर 2 में 17 नंबर है, 17 नंबर इस पूरे मामले में है। हालांकि वक्त मांगा गया है, लेकिन अब देखना है कि जजेस इनको कितना वक्त देते हैं, या इस पूरे मामले में आगे बातचीत क्या होगी। हम भी लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए निकल रहे हैं, जो भी होगा हम ये खबर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो साथियों, इस पूरे मामले में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश उत्तराखंड हाई कोर्ट से लेकर यहाँ तक पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि लगे हैं और लोगों के हक की ही बात कर रहे हैं। लेकिन अब
इंसाफ पाना है तो उसकी राह कठिन है, तारीखें लगती हैं, तमाम पेचीदगियों से होते हुए, तमाम तथ्यों और कानून से होते हुए किसी इंसाफ तक पहुंचा जाता है। तो अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए निकल रहे हैं, वहां जाकर देखते हैं कि आज वहां पर सुनवाई में क्या होगा। जो भी होगा हम वहां से थोड़ी देर में फिर आपको लाइव करेंगे। साथियों, मैं चलता हूं, और आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप इसको फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।